हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे कवर करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई सभी न्यूज़ को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि बिटकॉइन के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है। तो लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो उस टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसके ब्रेकआउट का हम सभी को इंतजार था। हालांकि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट अपसाइड नहीं हुआ, प्राइस ने थोड़ा सा नीचे फेकआउट का मोमेंटम दिया और उसके बाद से वापस प्राइस ऊपर गया एंड दोबारा नीचे आया। तो कहीं ना कहीं हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है 28,400, या तो ये ब्रेक होगा तो ही हम इसको एक अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, नहीं तो फिर प्राइस ऐसा कर सकता है कि इस ट्रायंगल को ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट करे, यहाँ पे हिट करने के बाद ड्रॉप हमें करता हुआ मिले, जो कि यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी पॉसिबल नहीं हुई। अभी के अगर तौर पे बात करी जाए तो प्राइसेस थोड़ा सा ट्राई जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसको कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अभी के कंडीशन में आप बस इतना समझ के चलिए कि ये वाला जो सपोर्टिव जोन है, यानी कि पूरा की पूरा हमारे पास जो जोन है लगभग 26,600 से लेके 27,200 या 150 के आसपास, ये अगर ब्रीच होता है तो आपको फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर, जहाँ पे कि बिटकॉइन और ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना एसेंशियल है। ये ब्रेक नहीं होगा तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं करेक्शन कंटिन्यू रहने वाला है। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस वाले जोन के ऊपर, क्योंकि प्राइजेस ने ऑलमोस्ट इस जोन से नीचे की तरफ अपना एक जोन क्रिएट किया है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन के अंदर देखें तो इस वाले लोअर लो के बाद ये वाला एक और लोअर लो मार्केट ने फॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये वाला अभी करेंटली हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर इसके ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट ले, प्रॉपर बाउंस देता है, तो आपको एक अप ट्रेंड मिलेगा जहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड्स ले पाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है, देन प्राइसेस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम और ज़्यादा शॉर्ट यहाँ पे करने वाले। ऑलरेडी हमारे कुछ ट्रेड्स हैं जो कि रनिंग है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर भी शेयर कर दिया था। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो जाके टेलीग्राम चेक कर लो, वहाँ पे आपको बाकी की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कोर्स के ऊपर ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का, 29 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए इसके अंदर, ताकि आप इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को सीख सकें। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी, तो ये पर्टिकुलर कोर्स आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने प्राइसेस के ऊपर, देखते हैं कि अगला टोकन हमें यहाँ पे क्या बता रहा है। बिटकॉइन के बारे में हमने बात कर ली है। बिटकॉइन की सीएमई कैप की अगर बारे में बात करें तो उसमें कुछ दूसरी सीएमई कैप तो भी हमें एकदम बॉटम पे मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये वाली लाइन तक जो कि 23,900 का प्राइस है, यहाँ तक बिटकॉइन थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीएमई चार्ट के बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताती है। डेली बेसिस पे बात करें तो डोमिनेंस हल्का फुल्का सा अप ट्रेंड लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक आपकी डोमिनेंस 48.21 के ऊपर ब्रेक करके सेटलमेंट नहीं करती, तब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। छोटी मोटी डोमिनेंस बढ़ भी जाती है तो इससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन दैट अगर हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी खतरे में अभी भी चल रही है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये लास्ट सपोर्ट है 9.4 का। अगर ये डोमिनेंस इसको ब्रीच कर जाती है देन नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 8.3 का, जो कि एक हेल्दी वे नहीं है। कहीं ना कहीं जो बीटीसी पेयर वाले टोकन्स है वो और ज़्यादा यहाँ पे टूटते हुए हमें मिल सकते हैं। तो इस तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो रिजेक्शन हुआ है और ये वाला सपोर्ट अगर ब्रीच होता है, ऑलरेडी ये तीसरा टच है, तो मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग हो सकती है बिटकॉइन पेयर्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम का पहले से ही मैंने आपको एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया था कि इथेरियम माइट भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1934 के आसपास, जहाँ पे जा सकता है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन थी मार्केट यहीं पे टेस्ट किया है और यहाँ से गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो डेली बेसिस में तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग 1 आवर के बेसिस में आते हैं, यहाँ पे प्राइसेस को अगर देखने की हम कोशिश करें तो यहाँ पर भी मार्केट अपने सपोर्ट्स को लूज कर चुका है। अगर आप प्रीवियस सपोर्ट को देखें तो ये जो सपोर्टिव लेवल था अब ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, जिसको कि हम रेड कलर से मार्क कर देते हैं। तो ये लेवल के ऊपर अगर अभी इथेरियम नहीं आता है तो आने वाले टाइम के अंदर आपको लगभग 1700 के आसपास तक इथेरियम आता हुआ मिल जाएगा। इन शॉर्ट टर्म भी अगर हम इसको प्लान करें कि ये मार्केट किस तरह ट्रीट हो सकता है, तो कम से कम इसको इस लेवल को जो कि है 1884 का, ये ऊपर ब्रीच होना चाहिए, तब जाके दोबारा नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है इस टाइप का। तो अगर ये ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, देन आप यहाँ तक का एक ट्रेड देख सकते हैं और फिर इस सेकंड रेजिस्टेंस लेवल से हम शॉर्ट के बारे में प्लान करेंगे। ऐसा नहीं होता तो फिर डायरेक्ट तो आपको मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग
लाइटकॉइन के बारे में, लाइटकॉइन में भी लगभग सिमिलर सा सिनारियो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। तो अभी के लिए हमारा यही रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है जो $91 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ से अगर प्राइस में कोई गिरावट होती है तो मार्केट लगभग 73 के आसपास तक आ सकता है, जो भी हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। एंड इसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि लाइटकॉइन को फर्दर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और ऊपर जाने में हेल्प यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट एकदम साइडवेज है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, और जो पंप के बाद मैंने डंप की एक्सपेक्टेशन करी है सपोर्ट तक, वो अभी भी वैलिड है जब तक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल लगभग 350 के ब्रेक यहाँ पे नहीं हो जाते। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP का जो सपोर्ट है उस पर थोड़ा बहुत प्राइस ने रिएक्शन दिया है, बट अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा कंटिन्यू ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करी थी कि इसके ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, जो नहीं हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी और थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो अभी जो लास्ट आपका स्टॉप लेवल या सपोर्ट लेवल है वो 0.43 के आसपास है, ये ब्रीच करता है तो नीचे 0.40 तक हमें सेकंड लेवल मिलेगा, जहाँ पे कि हम फिर बाय के बारे में प्लान आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में भी लगभग सिमिलर सा सिनारियो, जो रेजिस्टेंस लेवल की हमने पहले भी बात की थी, ये वाला 6.1512 के आसपास ये ब्रेक नहीं हुआ है, और प्राइस जिस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है, अगर ये अपने सपोर्ट को लूज कर देता है जो कि 5.7 है, तो आपको एक शॉर्ट क्रेडिट मिल जाएगा $5 के आसपास में। नियो की भी बात करें तो लगभग सिमिलर ही सिनारियो, क्योंकि सारे USD पेयर्स लगभग सिमिलर चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी देख पाएंगे कि मार्केट ने जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है। और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो ये है आपका हायर लो, ये है लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो। तो मार्केट की कंडीशन अभी भी डाउन है और इसका रेजिस्टेंस है 11.4, जिसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो ही हम लॉन्ग ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी ट्रेड मिलता है वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा वैलिड रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डेनो की। कार्डेनो का रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ प्राइस था वहीं से प्राइस ने रिएक्शन लिया है, 0.3980 के आसपास है। ये कंटिन्यू स्टॉप कर रहा है तो आपको शॉर्ट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि आप 0.35 तक कंटिन्यू अभी के केस में यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक के बारे में। लिंक ने अपना जो सपोर्टिव जोन है मेट का, जो कि चैनल का सपोर्टिव जोन था, वो यहाँ पे ब्रीच कर दिया है। यहाँ पर भी प्राइसेस में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। आप कोई ना कोई इसको अलग अलग पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं इस वाले जोन को, बट जनरल सेंस में अगर बात करी जाए तो अभी जब तक प्राइस आपका $7.2 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं लाइक $6.4 तक, जो कि हेल्दी यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि आधे रास्ते से लौट के आया है प्राइस, तो कम से कम ये अपने लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट करेगा। और अभी के लिए जो लेवल है वो हमें 6.5 6.4 के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो फाइनली मैटिक हमारे बाइंग जोन के अंदर आ गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो ये है कि बाकी कॉइन्स अगर और गिरते हैं तो मैटिक को भी ये लेके डूबेंगे। तो यहाँ पर हम अभी बाय कब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारी कंडीशन मीट आउट नहीं होती। और हमारी कंडीशन जो मीट आउट होगी वो एक ही कंडीशन पे हो सकती है यहाँ पर, और वो सिंपल सी ये है कि मार्केट को इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करना होगा, जो कि $1 से 1.3 है। अगर आप हमें मैटिक के अंदर कुछ इस तरीके की बाइंग्स एंट्री देखने को मिलती है, देन हम माइट भी यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं $1.2 या 1.3, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट आपका इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ जाता है, शॉर्ट टर्म बाउंस कर लेता है और यहाँ से भी ड्रॉप करता है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से सेलिंग एंट्री होने वाली है। तो ये वाला डिसीजन पॉइंट होगा जो हमें शायद 1 या 2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। बट जिस तरीके से प्राइस का मोमेंटम अपसाइड में गया है, तो इसका जो मेजर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, अगर आप उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली हुआ है इस पॉइंट से, जो कि इस पॉइंट तक यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। तो जनरल केस में तो बात करी जाए तो सेकंड सपोर्टिव जोन अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, जो प्राइजेस हमें दिखाती हैं, वो है ये वाला जोन, जो आपको जनरली प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इसको येलो मार्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यानी कि अगर प्राइस इस वाले सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता है 0.93 के, तो हमारे पास 0.77 तक के टारगेट्स हैं, जहाँ पे कि मैटिक टोकन को लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। माना में भी मैंने आपको बताया था कि एक राइजिंग वेज है जो नीचे ब्रेक कर सकता है। प्राइस ऑलरेडी नीचे आ गई है, रिबाउंड यहाँ पे प्राइस ने नहीं दिया है, छोटा सा बाउंस बैक है और उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। तो अभी हम 0.45 से लेके 0.35 के बीच का वेट यहाँ पे करेंगे। एंड लास्ट टोकन की बात करें सैंड का, इसमें भी जो रिट्रेसमेंट था वो नहीं हुआ है। माइट भी शायद अगर शॉर्ट टर्म में कोई रिट्रेसमेंट होता भी है तो भी रेजिस्टेंस 0.60 के आसपास रहेगा और ये प्राइसेस को ड्राइव कर सकता है 0.49 के आसपास में। तो अभी मार्केट के ऊपर हम थोड़ा सा बियरिश रहेंगे इन अ फ्यू शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये था दोस्तों आपके सारे टोकन जो कि हमने कवर किए। डॉलर की बात करते हैं कि डॉलर के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है। डॉलर को बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो डॉलर ने अपना सपोर्ट अभी तक कायम किया है और ये ब्रेक की स्थिति की तरफ आया है। जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती हम लोगों को थोड़ा सा वेट इसमें करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करता है देन आपके पास रेजिस्टेंस 103 है और डॉलर अगर बढ़ता है तो बिटकॉइन के अंदर गिरावट उस टाइम पे यहाँ पे होती है।
तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो टारगेट हो सकते हैं, अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो बड़ी सिंपल है। मार्केट अगर फिर से यहाँ से रिजेक्शन देता है तो ये क्लियर कट रहेगा कि डॉलर आपका ड्रॉप होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग देते कि रिट्रेसमेंट करता है तो कम से कम मार्केट यहाँ तक, या फिर अगर हम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वैल्यू इसके अंदर पकड़ के चलें कि कितना मार्केट यहाँ पे बाउंस कर सकता है, तो करीबन करीबन इस वाले जोन 105 के जोन तक मार्केट आ सकता है डॉलर के अंदर। तो ये दो जोन्स होंगे जहाँ पे कि हमें एक शॉर्टिंग अच्छी मिलेगी, लेकिन आफ्टर जब मार्केट इसको ब्रेक कर ले तभी हम इस चीज़ को वहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। उससे पहले तो डॉलर के अंदर जाना थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे रहने वाली है। टोटल मार्केट कैप की अगर बात करें तो प्राइसेस वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गए। अगर हम लोग इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखें लाइक डेली के अंदर, तो जिस लेवल का हम सबको वेट था वो फाइनली ब्रेक तो हो गया है, यानी कि आपका जो पैटर्न है, जो सारी चीज़ें वो बुलिश तो हो गई हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि कुछ थोड़े दिन की, इस हिसाब से तो ये बुलिश नहीं हुई है। इसका पैटर्न बहुत हद तक बिटकॉइन के साथ रिजेम्बलेंस यहाँ पे करता है। ये वाली अगर आप ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखने की कोशिश करें, मैं इसको थोड़ा सा अलग शेप में कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक राइजिंग वेज जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है। तो प्राइसेस के अंदर अगर आपको कोई मोमेंटम मिल रहा है तो लाइक दिस ये यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। और कम से कम ये वाला जो जोन हमारे पास अवेलेबल है, लगभग आप ये वाला जोन मान के चल सकते हो। थोड़ा अगर आप पीछे से भी लेना चाहो तो माइट भी ये वाला जोन हो सकता है। तो ये वाला जोन थोड़ा सा एक ऐसा जोन है जहाँ तक प्राइस आ सकता है, और इसके बाद फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है या थोड़ा सा विक भी यहाँ से मारता है तो करीबन हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिले मार्केट के अंदर। और ये वाला बाउंस जो हेल्दी बाउंस होगा, ये जब भी मिलता है मार्केट को एक शूटअप मिलेगा, और इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग इस जोन तक जाएगा जो कि 2 ट्रिलियन से लेके 2.1 ट्रिलियन है, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे अल्ट्स कॉइन, बहुत सारे अल्ट्स कॉइन तो नहीं बोलूँगा इस जोन पे, लेकिन हाँ बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो पंप होते हुए मिल सकते। अभी ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये भी थोड़ा घूमते फिरते जाएगा, तो आप बस एक एस्टिमेट लेके चल सकते हो कि मार्केट को इस जोन के नीचे यहाँ पे रहना चाहिए। और हमारे पास जो इनवैलिड जोन या इनवैलिड लाइन है वो बेसिकली है 877 बिलियन की। इसके नीचे अगर आपका मार्केट गिरता है तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इसके बाद फिर हमें बुल रन के अंदर चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। तो करीबन अगर बुल रन कंटिन्यू करना है तो इसके ऊपर अभी की सिचुएशन के हिसाब से करें, आगे चल के क्या सिचुएशंस बनती हैं उसको हम डेफिनेटली डिस्कस बाद में भी करेंगे। एंड टोटल मार्केट कैप 2 की बात करें तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट वैसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जो सपोर्टिव जोन है वो यहाँ पर है। इसको मैं बेसिकली येलो कलर में ही कर देता हूँ तो आपको एक क्लियर दिखेगा, ये वाला सपोर्टिव जोन है। और इन अ शॉर्ट टर्म भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक राइजिंग वेज ही मिला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ने ब्रेक लिया है। तो यहाँ पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट से कि अगर मार्केट कोई बाउंस है तो इस रेजिस्टेंस पे आए, यहाँ आने के बाद मार्केट इस तरीके से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाए। अब ये वाला जो मार्केट है इसमें भी मैंने पहले से आपको टारगेट बता रखा है कि जो मेजर हमारे पास टारगेट आएगा वो लगभग 1.2 टू 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आएगा। तो जैसे हम लोग कह रहे थे कि टोटल मार्केट कैप जब बढ़ेगा तो टोटल मार्केट कैप में अल्ट्स कॉइन का भी योगदान होगा। तो अल्ट्स कॉइन का जो कैप है वो लगभग यहाँ तक जा सकता है, और इस कैप के अंदर फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो इस टाइम पे हम लोगों को एक अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रॉपर अल्ट के बारे में बात करनी है कि प्रॉपर अल्ट किस तरीके से चलेगा, तो वो ये वाला जोन है जो मैं पहले से ड्रॉ करके आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको अल्ट सीजन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अल्ट सीजन के लिए कंडीशन बस ये है कि 450-460 बिलियन का मार्क एक बार ब्रेक होना चाहिए ताकि अल्ट्स यहाँ पे बूम करना स्टार्ट कर सकें। तो अगर 2 ट्रिलियन तक हमारा मार्केट जाता है मे बी शायद 6 महीने 8 महीने के अंदर, या अगर बीच में कोई क्रैशेस आते हैं तो उसके हिसाब से हम देखें तो अल्ट कॉइन उसमें से लगभग 800 से लेकर 850 बिलियन का मार्केट कैप्चर यहाँ पे करके रखने वाले हैं। तो उस टाइम पे आप अल्ट सीजन के मजे डेफिनेटली ले पाएंगे। बट ये बहुत सारी चीज़ें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो आने वाले टाइम में हम इनको डेफिनेटली देखेंगे किस तरीके से आपको डील करना है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस हो रहे हैं। पर अभी आप बिटकॉइन के सपोर्ट पर ध्यान रखिए जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अब चलते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस ने बेसिकली जो इनका कह सकते हैं फेडरल कोर्ट है उसके अंदर एसएससी के खिलाफ कह सकते हैं कि मुकदमा दायर कर दिया, और ये बोला है कि एसएससी कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, क्रिप्टो इकोसिस्टम को उससे हार्म हो रहा है, और अगर ये कोई भी क्लियर रेगुलेशंस इसके ऊपर नहीं लाते हैं तो यही सारे कोर्ट के अंदर चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि इनका कहना है कि बहुत जो रेगुलेशन की क्लियरिटी है वो बहुत टाइम से ओवर पेंडिंग है। जैसे इंडिया में ही बात करें, कैसे टैक्स भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सरकार आती है कुछ बोल कर निकल जाती है, परेशान कौन होता है? हम जैसे ऑडियंस, यानी कि हम जैसे आम आदमी जो कि क्रिप्टो में या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो इसी की जो क्लियरिटी है वो एसएससी भी यूएसए में नहीं दे रहा है। किसी भी टोकन को उठा के सिक्योरिटी बोल देता है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ब्लेम लगा देता है, कुछ भी मतलब
कह सकते हैं कुछ भी यहाँ पे करा जा रहा है, तो वही चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कोर्ट के अंदर केस है। आई होप ये कॉइनबेस इसको जीत जाए ताकि जो रेगुलेशन क्लियरिटीज़ हैं वो एटलीस्ट मिले, जिससे कि एक वे मिल जाए कि हाँ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम करने वाला है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। इसके बारे में डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका प्रेडिक्शन क्या है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कहना है कि क्रिप्टो का विंटर यहाँ पे खत्म हो चुका है और 100K यानी कि $1,00,000 इंडियन करेंसी में बात करें, अगर 85 का रेट है, 86 का रेट है, तो 85 लाख या 86 लाख का बिटकॉइन यहाँ पे हो जाएगा अगले साल 2024 तक, बाय द एंड ऑफ द 2024। तो अगर हम लोग इस हिसाब से थोड़ा सा प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या वाकई इतना प्राइस हो सकता है, क्योंकि देखिए प्राइस में रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट हिस्ट्री का ही होता है, तो हम लोग पास्ट हिस्ट्री से ही बात करना पसंद करेंगे कि मार्केट कितना यहाँ पे हो सकता है। तो लास्ट टाइम अगर आप देखें तो लगभग मार्केट ने 3,000 से 14,000 गया, उसके बाद करेक्शन किया और उसके बाद हमें हाल्विंग देखने को मिली एंड देन प्राइस के अंदर रनअप मिला। अगर हम इसी सेम कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हाल्विंग होने से पहले यानी कि इस साल के एंड तक हमें बिटकॉइन का प्राइस लगभग 48,000 टेस्ट होता हुआ मिलना चाहिए, 48 से 50,000। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन है वो मार्केट लेगा या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन लेगा, जो करेक्शन माइट भी आपका 32,000 से 28,000 के बीच में हो सकता है। और इसके बाद जब अगला साल आपका थोड़ा मिड में आएगा लाइक मार्च या अप्रैल, वहां से मार्केट मोमेंटम स्टार्ट करेगा, तो मार्केट यस हम कह सकते हैं कि 80,000 से 1,00,000 के बीच जा सकता है और 2025 में जाके हमें टॉप लगता हुआ मिलेगा, जो माइट भी शायद 1,50,000 के आसपास यहाँ पे बिटकॉइन में हो सकता है। तो अब ये देखते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन कितनी ज़्यादा सही होती है, लेकिन इसी तरीके की साइकिल चलेगी या कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने पिछली साइकिल का एग्जाम्पल लिया है, अगर इसकी पिछली साइकिल का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे बहुत सारे डंप मार्केट के अंदर आए थे और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसको लेके, क्या 2024 तक 1,00,000 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप बता सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो बहुत सारे सीईओ ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शंस कर रखी है। अगर हम लोग बात करें वैनिक के सीईओ के, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, सर्वर ईयर की जो साइकिल है बिटकॉइन और गोल्ड में वो आ चुकी है। फरवरी के अंदर अगर बात करें तो पेंट्रा कैपिटल के जो सीईओ है उनका यहाँ पे कहना था कि जो बिटकॉइन है वो अपनी बुल साइकिल के अंदर एंटर कर चुका है। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है उनका कहना है कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो सन 2025 के एंड तक $5,00,000 का यहाँ पे हो जाएगा। मेरी जो पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन है वो थोड़ी सी कम है। अगर हम एक रियलिस्टिक वे में बात करें तो मैं 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में प्राइस को एस्टिमेट करके चल रहा हूँ। लेकिन अगर एकदम सुपर प्राइस एनालिसिस करें कि नहीं इतना तो प्राइस झूम ही जाएगा, चला ही जाएगा, तो $2,50,000 मेरा प्राइस स्टिल यहाँ पे रहने वाला है। तो मेरे प्राइस से अभी भी डबल प्राइस है रॉबर्ट कियोसाकी का। माइट भी यार कोई इन्फ्लेशन आ जाए, कुछ चीज़ें आ जाए और पहुँच जाए तो हम सबकी चांदी यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद इन्फ्लेशन कम हो जाए, नहीं तो हमारे पैसे खर्च भी यहाँ पे हो जाएंगे। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी सर्विस है जो कि बाइनेंस ने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। अगर आप क्या इथेरियम में स्टेरियम स्टेक करना चाहते हो तो बाइनेंस यहाँ पे लॉन्च करा है इथेरियम बेस्ड लिक्विड स्टेक प्रोटोकॉल। हालांकि जो टारगेट करी गई हैं कंपनीज वो लीडर टाइप के प्रोटोकॉल हैं जो कि ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे। अगर आपके पास एक इथेरियम है तो आप जाके इसके अंदर डाल सकते हो, WB ETH को यहाँ पे ले सकते हो उसके बदले में, और ये सर्विस चालू होने वाली है 27 अप्रैल से। हालांकि इसमें अगर बात करें तो 15.49 बिलियन का जो लॉकिंग है वो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है। तो अगर हम लोग डीफाई के ऊपर आते हैं, डीफाई लामा ये एक वेबसाइट है जो कि आपको डेटा दिखाती है, तो टोटल जो वैल्यूएशन लॉक है वो है 15.18 यानी 15.2 बिलियन की, जिसमें लीडो सबसे बड़ा प्लेयर और 72% के आसपास ये एक्वायर करता है। देन आता है कॉइनबेस और अब बाइनेंस घुस चुका है, तो आई थिंक बाइनेंस भी टॉप 3 के अंदर यहाँ पे आराम से इजीली एंटर कर सकता है। तो अगर आप इथेरियम पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, सोचो बाइनेंस के थ्रू जाना है, जा सकते हो। लीडो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा वहाँ पे थोड़ा मिल जाएगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है लूना कॉइन को लेके, जिसने अपना नाम तो बदल लिया था, ऊपर से SEC ने उसके ऊपर केस ठोक दिया था कि भैया तुम हो सिक्योरिटी, लेकिन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट यानी कि कोर्ट यहाँ पे कुछ और ही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं लूना कोई भी सिक्योरिटी टोकन यहाँ पे नहीं है। और इसी वजह से जो सीज होने वाली थी सारी प्रॉपर्टी डूनो की यानी कि वही क्रिप्टो, उनको बेसिकली मना कर दिया कि नहीं सीज नहीं कर सकते। आप कुछ पैसे दिए या फिर कुछ कांड किए वो तो हमें पता नहीं, बट इस तरीके से अब 2 SEC की रूल्स कौन सा फॉलो होगा पता नहीं, USA वाला या फिर कोरिया वाला। देखते कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। पर लूना से भाई हम तो दूर हैं, अब जो भी हो इस टोकन का, चाहे 100x हो जाए कुछ भी हो जाए, दूरी बनाए रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अननोन जगह पे जहाँ पे आपको रिस्क पता ही नहीं है कि किस तरीके का हो सकता है, वहाँ पे जाना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। आज के दोस्तों आखिरी खबर आ रही है रशिया की तरफ से, और हम सभी लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिक्स, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सारी की सारी कंट्रीज आ रही थी कि चलो भैया डीडॉलराइजेशन के ऊपर फोकस करा जाए। और रशिया ने इसी में एक और कदम आगे बढ़ाया जहाँ पे कि उन्होंने लॉन्च किया है पेमेंट सिस्टम, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जो कि डिजिटल करेंसीज हैं एंड एक कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यहाँ पे रहने वाला है। अभी सारी चीज़ क्यों करी गई हैं, तो सिंपल सी बात है ताकि कोई उस पर बाउंडेशन ना लगा सके। और जैसे यूएस अपने डॉलर को लेकर किसी भी कंट्री पर बाउंडेशन लगा देता है, उस कंट्री की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हेल्थ को खराब करता है,
वहाँ से इस चीज़ से छुटकारा यहाँ पे पाया जा सके। हालांकि जो चाइना है, रशिया, ये तो अपने इनके पेमेंट्स यहाँ पे होना स्टार्ट हो गए ऑलरेडी इन सभी चीज़ों में, बट आगे क्या होता है वो डेफिनेटली देखना होगा। डिजिटल करेंसी डेफिनेटली हमारा फ्यूचर है। अब ये डिजिटल करेंसी कैसी होंगी ये हमें देखना पड़ेगा। क्या ये CBDC होने वाली है, क्या सारी चीज़ें, या फिर ये किसी पब्लिक ब्लॉकचेन को इसमें इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इनका कहना है कि फ्यूचर में डेफिनेटली डिजिटल रूबल और डिजिटल युआन जैसे सिमिलर करेंसी को इसके अंदर लेकर आएंगे। तो अर्ली फेजेस हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है, बट इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक तरफ गवर्नमेंट चेंज और एक तरफ हम लोगों को प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन्स देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं कि इनका कॉम्पिटिशन में कौन जीतता है और क्या बिटकॉइन वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी कुछ सालों बाद यहाँ पे बन पाता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।